गाइस, आज मेरी ज़िंदगी के बारे में आप लोग से कहना चाहता हूँ। तो वही कहने जा रहा हूँ कि करीब 12-13 साल की उम्र में ही आपका मतलब मेरे काम करना पड़ा मेरे को। और क्या बोलते हैं, आपका मेरी पढ़ाई भी छूट गई उस समय गाइस। उसका बाद आपका हम लोग का भैया का मैंने ससुराल नामडूब में है। मैं जोरहाट सिटी से लगभग आपका 110 किलोमीटर पकड़ लीजिए आप गाइस। तो वहाँ उनका साला का वहाँ टेलरिंग का दुकान था गाइस। वही मतलब वहाँ मेरे को काम सीखने के लिए भेज दिए थे उस समय करीब मैं 13-14 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वहाँ गया तो वहाँ मतलब क्या है, साल 1.5 साल रहा, काम थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन वहाँ वो काम मेरा सूट नहीं हुआ गाइस। और क्या बोलते, फिर वहाँ से फिर मैं चला आया जोरहाट सिटी अपना घर। फिर अपना यहाँ दुकान था जोरहाट स्टेट बैंक का सामने में, फूलम चश्मा का दुकान। तो वहाँ वो पिताजी का ही दुकान था, भैया भी बैठते थे, बड़ा भैया। तो वो दुकान मेरे को चलाने दे दिए थे। और भैया आपका गाड़ी में एक भैया को भी दुकान मिल गई थी, वो भी। तो वो उस दुकान में वो रहते थे, इस दुकान में मैं रहता था। तो करीब 2 साल ये दुकान चलाया मैं, किंतु ये दुकान भी मेरा सूट नहीं हुआ गाइस। तो उसका बाद फिर जाकर मैं आपका बोकाहाट में मेरा बड़ा दीदी रहता था, तो वो दीदी का वहाँ चला गया। तो वहाँ पर मैं थोड़ा एक नया धंधा स्टार्ट करना चाहा। जैसे आपका सेकेंड हैंड कपड़ा होता है ना, तो वहाँ से आपका रंगापड़ा तेजपुर बोलता है, जोरहाट सिटी से आपका लगभग 150 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से हम लोग मैं और मेरा जीजा जाकर वहाँ से सेकेंड कपड़ा लाते थे होलसेल में। और यहाँ बोकाखात STC के में बेचता था सेकेंड हैंड कपड़ा। और बीच बीच में आपका मतलब हाट बाज़ार भी करता था। कभी साइकिल मार के जाते थे बगान एरिया में, और कभी मैं ट्रक में जाता था हाट बाज़ार करने में भीतर पहाड़ी इलाका में। तो 2 साल तक करा ये काम, किंतु वो भी मेरा सूट नहीं हुआ। उसी समय मेरा पिताजी का देहांत हो गया था, और 1 साल बाद ही मेरा माँ का भी देहांत हो गया था, दोनों का ही देहांत हो गया था। तो फिर उसी समय पे मैं दूसरा काम ज्वाइन करा, जैसे गल्ला का काम, गल्ला माल का दुकान में। तो वहाँ पर 700 रुपया सूखा मैं मतलब वहाँ धर्मा में काम करता था। तो गल्ला का काम तो साल भर वहाँ करा, वो भी शूट नहीं हुआ। फिर वापस मैं मेरा सिटी जोरहाट में आ गया। और बीच में फिर मेरा सबसे बड़ा भैया देश से राजस्थान से आए थे यहाँ जोरहाट। तो उनका साथ ही में मेरा मम्मी और पापा का दोनों का ही उनका साथ में मतलब अस्थि लेकर चला गए थे हरिद्वार, राजस्थान मेरा घर है। तो वो अस्थि को नियम कराकर फिर वहाँ राजस्थान चला गए थे। तो यहाँ के जो भैया थे, मेरे दिलीप भैया, वो मेरा बड़ा भैया को बोले कि वहाँ ही इसको वही काम में सेटिंग करवा देना। तो वहाँ कम से कम 2-3 महीना रहा, किंतु बड़ा भैया मतलब चेष्टा कर रहे थे, किंतु सेटिंग नहीं हो रहा था। तो बम्बई में कोई कपड़ा का दुकान था, वहाँ जाने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे को मन नहीं गया, तो मैं फिर वहाँ से फिर वापस आसाम आ गया, मेरे जोरहाट सिटी में घर में। तो भैया का जैसे दुकान था उस समय आपका बालीबाग में, न्यू कलम चश्मा का और चप्पल जूता का दुकान था वो भी। तो वहाँ ही उनका दुकान में रहता था, मैं जाकर बैठता था। तो वहाँ ही एक सरदार जी मेरे को, हम लोग का बहुत पुराना जान पहचान है, तो वो होलसेल ही करते हैं कलम उलम में सबका। तो मेरे को बोले एक दिन कि जगदीश एक कलम ही लेकर चल जाओ तुम शिवसागर रूट में। वो उस समय 98 का बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं थोड़ा छोटा झोला लेकर कलम लेकर चला गया शिवसागर टाउन। बहुत घूरा उस दिन। तो उस दिन मेरा फर्स्ट कमाई हुई थी आपको उस समय में 400 रुपया 98 में
400 रुपया फर्स्ट कमाई हुई थी मेरे को, मतलब प्रॉफिट नहीं, 400 रुपया ही मैंने बेचा था। तो उस समय से आज तक मैं यही धंधा करते आ रहा हूँ गाइस। और मेरा 2003 में मेरी शादी हुई, गुवाहाटी की लड़की, आपका फैंसी बाजार शनि मंदिर। उसका बाद 2004 में मेरा बड़ा लड़का हुआ यस। उसका बाद भाड़ा घर में ही हम लोग की ज़िंदगी मैंने कटती गई। उसका बाद 2012 में मेरा छोटा वाला लड़का का जन्म हुआ, आयान। छोटा वाला लड़का जो मेरा एडिटिंग ने सब करके देता है रात को मोबाइल में, वही तो करके देता है, मेरे को तो इतना आता नहीं है, मैं तो ब्लॉग ही बनाता हूँ खाली। तो 2012 में उसका जन्म हुआ। उसका बाद 2014 आते आते उसका पाँव में, दोनों पाँव में थोड़ा हड्डी बढ़ने लग गई। उस समय उसका उम्र 2 साल था, छोटा वाला आयन का। तो डॉक्टर बोला इसका ऑपरेशन करना होगा। तो पटना में जाकर हम लोग उसका दोनों पाँव का ऑपरेशन कराया, छोटा वाला लड़का का। तो उस समय उसका 2 साल ही उम्र थी, ज़्यादा नहीं थी। अब भगवान देन से ठीक ठाक है, आप लोग के आशीर्वाद से। और मेरा जो मैंने लाइफ है, उस लाइफ के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले तो मैं कंधा में ले लेकर ही घूरता था, माल उल जगह जगह, दुकान दुकान, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाड़ ले लेकर कंधा में घूरता रहता था। अब करीब आपका 2012 से ही मैं स्कूटी लिया हूँ और आज 15-16 साल से स्कूटी में काम कर रहा हूँ गाइस। और बस चल रहा है गाड़ी। और क्या बोलते हैं आपको, मेरा घर में मेंबर वही 5 जना है। मैं, मेरी मिसेज और दो मेरा लड़का और एक रोकी, 5 मेंबर है। और मैं एक ही हूँ कमाने वाले। और लाइफ में बहुत परिश्रम करना पड़ा गाइस मेरे को। उसका बाद बच्चा लोग बोला कि पापा आप इतना दूर दूर जाते, आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, अब इतना साल से आपको ब्लॉग बनाने चाहिए था। फिर मेरा भी मन गया और मैं भी पहले से थोड़ा थोड़ा क्लिप ब्लॉग बनाता रहता था पहले से, किंतु यूट्यूब में डाला नहीं था। तो फिर बनाने लग गया गाइस। वही मैंने कभी कभी मेरे को, जैसे बर्फ़ था, स्वरूप था, जोहाट सिटी से लगभग 150-200 किलोमीटर की रनिंग में रात का टाइम में वहाँ 6-7 बजे वहाँ काम करना पड़ता है। और आपका वहीं काम करता था, 6 बजे 7 बजे वहीं बज जाती थी। आते आते घर में 10 साढ़े 10 बज जाती है। तो बीच में बहुत बार बीच में ऐसा रात को मेरा पंचर भी हो गया था बीच में। कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे, सुनसान इलाका में भी बहुत बार पंचर भी हुआ मेरी स्कूटी। फिर भी बस ऊपर वाला का साथ है, बस मैं एडजस्ट करके आ जाता हूँ। और मैं बोकाजान हुआ, सिलोनीजान हुआ, काजीरंगा हुआ, जखलाबंदा हुआ, हर जगह मैं टूर करता हूँ। और कल भी बहुत दूर गया था। तो वही गाइस, थोड़ा सा मेरा मोच आ गई इस हाथ में, ये देखिए मोच आ गई। तो थोड़ा आज मैं डॉक्टर को भी दिखाया और थोड़ा मलम उलम दिया डॉक्टर, थोड़ा एक्सरे भी कराया है। तो वही इसीलिए मैं आज काम में नहीं जा सका गाइस। और घर में बैठ के आपके लिए मेरी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, जर्नी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में। वही बात है गाइस। और आप लोग का साथ तो चाहिए मेरे को। और बस मेरी ज़िंदगी की कहानी यही है। और भी बहुत लंबी है कहानी, किंतु कहानी बताने से तो नहीं होगा ना गाइस। आजकल कोई के पास इतना टाइम भी तो नहीं है ना दूसरा की कहानी सुनने के लिए। आपकी ज़िंदगी में आदमी लोग व्यस्त रहते हैं और टेंशन रहती है आदमी लोग की। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को मैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो। और शेयर करिएगा गाइस, ताकि गाइस मो निजर लाइफ कथा तो कैसो
হিন্দিতে কৈছোঁ বুঝছেনে। वही गाइस, मैं आसाम में रहता हूँ तो इसलिए मैं आसामी में बोलना पड़ता है और आपका हिंदी में भी बोलना पड़ता है गाइस। भाषा में मिक्स करके बोल देता हूँ और आप लोगों का साथ तो चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद से मैं और एक बार बोल रहा हूँ, 500 सब्सक्राइब पार हुआ है मेरा। ताकि गाइस 500 सब्सक्राइब पार हो गल अपना लोग आशीर्वादत और मोर अपना लोगे सपोर्ट करिब। ताकि मैं अखोमर जगह जगह भिन्न भिन्न जगह जगह भिडिओबोर बनाई देखाओ और बाहिरले गाँव गाँव माने भिडिओ केनेका रास्ता केनेके की सब देखाओ, बागान एरिया देखाओ, सब जगह देखाओ और बुझছেনে। और मोर निजर लाइफर कथा कलोए अपना। ताके यदि मोर भिडिओ ভাল लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिब और शेयर करिब गाइस, ठीक है ना। वही अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि आप लोगों का साथ तो चाहिए ना गाइस। और एक बात, मेरा जन्म आपका 1978 में हुआ था, 18 मई 1978 को मैं जन्म लिया था। आज मेरा 45 इयर्स हो गया गाइस। और बचपन में मेरी माँ और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उसका बाद परिचय भी करते आ रहा हूँ आज तक। और भैया भाभी ये लोग भी बहुत सपोर्ट दिया है मेरे को, भतीजा लोग भी बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को। बस यही कहना था। A few moments later. गाइस वही मैं लड़का ने बनाया है इस आयन छोटा वाला ड्राइंग, तो वही आपको दिखाया हूँ। और कल फिर आपसे नया ब्लॉग के साथ मिलता हूँ।